अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और मज़े में हैं। तो ऐसा कहते हैं सैटरडे संडे छुट्टियों वाला दिन होता है, बट उन लोगों के लिए नहीं होता है जो घर के काम संभालती हैं। हमारे लिए तो हर दिन ही सारे काम करने होते हैं, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो। मंडे टू फ्राइडे हम अपने हस्बैंड के रूटीन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके ऑफिस के अकॉर्डिंग हम अपनी रूटीन सेट कर लेते हैं और सैटरडे संडे हम ये सारी प्रिपरेशंस करने में गुजार देते हैं। हमने क्या क्या करना है, क्या बनाना है, मील प्रिपरेशंस करते हैं हम। और उसके अलावा फिर जो भी चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है उसको चेक करते हैं, उसको फ्रिज में फिर रीस्टॉक करते हैं। या हमारे किचन में कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है तो उसको हम रीस्टॉक कर लेते हैं। तो जी ये संडे वाला दिन था और मैं उठने के बाद से मैंने खाना पीना बनाया, सारा काम किया एंड देन मैंने सोचा कि अपने फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल करके इसकी सफाई शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई गंदा नहीं था, इस वजह से बस हल्के हल्के मैंने साफ़ कर लिया। इतना गंदा मैं होने ही नहीं देती हूँ। वीक में मैं एक बार इस तरीके से पूरी इसको साफ़ कर लिया करती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है। और अगर कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है देन मैं सारे प्लेट्स को निकाल के वॉश कर लेती हूँ। किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा दिन तक ध्यान ना दें और उसको एज़ इट इज़ छोड़ दें तो फिर ऑब्वियस है वो गंदी हो जाती है। इस वजह से अगर हमारे पास कोई भी सामान है तो हम उसको हफ्ते में एक बार नज़र दौड़ा लिया करें और उसको साफ़ कर लिया करें, तो वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है और हमें इतनी परेशानी फिर नहीं होती है साफ़ करने में। ईज़िली बस क्लीन होते रहता है। तो इसीलिए मैं अपना हर वीक ना जो भी थोड़ा बहुत गंदगी मुझे नज़र आती है तो मैं उसको क्लीन कर लिया करती हूँ, ताकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इन चीज़ों के पीछे। तो मैंने अंदर से हर एक कॉर्नर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, कुछ भी ऐसा कॉर्नर मैंने छोड़ा नहीं था। उसके बाद फिर मैं बाहर से इसको पोंछने लग गई थी। बाहर का भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा इस पर डस्ट है, क्योंकि मेरा खिड़की मेरी खुली रहती है किचन की और डाइनिंग की, तो इस पर डस्ट आ जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी मैं साफ़ कर लूँ, तो बाहर से भी मैंने अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लिया। फ्रिज तो हमारा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ सब्जियां एंड फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और उसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा था। देन मैं इधर आकर के ये ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना था। मेरा पाउडर ख़त्म हो गया था ज़ीरा और काली मिर्च का। तो सबसे पहले मैंने इसमें से ज़ीरा निकाल के इसको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया और इसको मैंने साइड करके रख दिया था। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर काली मिर्च रोस्ट कर रही थी। इसको मैं ड्राई रोस्ट करके फ़ाइन पाउडर बनाती हूँ ना, इतना कोई अच्छा स्मेल होता है इसका, बिलीव में इतना अच्छा स्मेल आता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है, खाने में जान डाल देता है बिल्कुल। ये मेरा ज़ीरा पाउडर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी स्पाइस वाले बॉक्स के अंदर, और उसके बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको फिर मैं किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ब्लैक पेपर पाउडर भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी मैं स्पाइस बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूंगी और कुछ बचेगा तो उसको मैं कंटेनर में डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लहसुन का पेस्ट बना रही थी। लहसुन का जो पेस्ट होता है वो मैं एक ही बार बना कर रख लेती हूँ, तो मेरा 15 दिन का काम ईजी हो जाता है, वरना बीच में बहुत मुझे दिक्कत हो जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ है ना कि ख़त्म हो जाता था बीच में वीक में और फिर मेरा काम बढ़ जाता था। तो इसलिए मैं अब एक ही बार में बना करके रख लिया करती हूँ फ्रिज के अंदर, सो दैट फिर मुझे दिक्कत ना हो बार बार। हमारे सारे वेजिटेबल्स ड्राई हो चुके थे और यहाँ पे मैं मिर्चियों के ऊपर की जो डंडी होती है उसको हटा करके यहाँ पे डब्बे में डाल रही थी। तो मैं इस तरीके से इसको स्टोर करती हूँ तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली मैं फ्रिज में डाल देती हूँ तो वो सूख जाता है और फिर यूज़लेस हो जाता है। ये जो सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। जब हम सब्ज़ी लाते हैं उसी वक्त हम इसको वॉश करके अरेंज करके रख दें तो फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, आगे का हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम ना आलस में छोड़ देते हैं, लाकर डायरेक्टली फ्रिज में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो सब्ज़ी है वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। हम पहले इसको फ्रिज से निकालते हैं, फिर वॉश करते हैं, देन हम इसको यूज़ करते हैं। अगर इस तरीके से हम 15 से 20 मिनट निकाल करके पहले ही सफाई कर ले तो फिर दिक्कत नहीं होती है। आलू प्याज और लहसुन को मैं बाहर ही रखती हूँ, तो मैंने उन सबको अपनी अपनी जगह पे रख दिया। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ टमाटर थे जो मैंने मंगाए थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया था और इसको मैंने बास्केट में डाल दिया। इस तरीके से मैं वॉश कर लेती हूँ तो फिर मेरा बहुत टाइम, लिटरली बता रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और ऐसे टाइम मेरा ना बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। पहले निकालो, फिर धुलो, फिर यूज़ करो, तो इस चीज़ से ना मुझे बहुत ज़्यादा निजात मिल जाती है। पूरे वीक मेरा ईजी हो जाता है काम।
एनीवेज तो इधर मैंने ग्रॉसरी आइटम्स में ये इमली पहले ही ले लिया था, क्योंकि फिर ना इधर उधर जल्दी मिलती नहीं है मुझे, तो मैं डीमार्ट से ले आया करती हूँ। तो इसको भी मैं इस तरीके से कंटेनर में करके और तब स्टोर करती हूँ। कुछ मेरे फ्रूट्स थे और ये शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें थी, तो इनको भी मैंने ऐसे बास्केट में रख दिया था और यहाँ पे मैं फ्रिज में ला करके अरेंज कर रही थी। तो अरेंजमेंट के टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। कई बार चीज़ें इधर से उधर मैं रख दे रही थी और फिर ना स्पेस नहीं बन रही थी, तो मैं इसको फिर से अच्छी तरीके से अरेंज कर रही थी। आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग वीकेंड पर ये सारी चीज़ें करते हो या नहीं करते हो, और किस तरीके से आप लोग अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो। मैं तो बस नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डब्बे नहीं यूज़ करती हूँ, हर चीज़ के लिए अलग अलग। तो मेरे से जैसा होता है, मुझे जैसे ईज़ी पड़ता है ना, मैं वैसे इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये जो सब्जियों वाला बास्केट होता है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। यहाँ पे मैंने जितने भी बड़े बड़े मेरे फ्रूट्स होते हैं उनको डाल दिया और कुछ वेजिटेबल्स डाल दिया। और ये जो बास्केट मैंने पहले इसके अंदर डाला था, बॉक्स के अंदर, इसको मैंने निकाल के ऊपर रख दिया क्योंकि स्पेस नहीं बन रही थी। सो यही था मेरा संडे का पूरा दिन, इसी तरीके से निकला। मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया था और मैं वीकली कर लिया करती हूँ ताकि मेरे पूरा वीक इजी निकले। तो लास्ट का कुछ काम था, जैसे कि ये स्पिनच मेरा रह गया था बाहर ही, क्योंकि इसको मैंने अच्छे तरीके से मंगाने के बाद ना धुल लिया था, और धुलने के बाद मैं इसका पानी निकलने का वेट कर रही थी सो दैट मैं इसको स्टोर कर सकूँ। तो इसको इस तरीके से मैं इस वाले डब्बे में स्टोर करती हूँ। इसके नीचे नैपकिन लगाती हूँ और इसके ऊपर भी नैपकिन से मैं इसको क्लोज़ करके तब इसको रखती हूँ, तभी मेरा ना पूरा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। सो दिस इज़ इट, यही था मेरा संडे का व्लॉग, और यही सब चीज़ें मैंने संडे को करी थी। मेरा पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा संडे वाला। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में शामिल रखना।